हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ ऑनेस्ट वाणी। इस एपिसोड में हमने काफ़ी सारी चीज़ें प्लान करी हुई हैं। शुरुआत करते हैं जुलाई के महीने के साथ। जुलाई का महीना सिनेमा इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा महीना रहा है। बहुत सारे शोज आए हैं, बहुत सारी मूवीज़ आई हैं एंड आई थिंक इस साल की दो सबसे बड़ी मूवी भी इसी महीने रिलीज़ हुई हैं, ऑडिसी और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। दोनों ही मूवीज़ ने वर्ल्ड वाइड $1 बिलियन की कमाई कर ली है। 1 बिलियन की बात करते हैं तो एक और मूवी है जिसने 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया है, वो भी अपने रिलीज के पहले। जी हाँ, वो मूवी है नमित मल्होत्रा की नीतेश तिवारी द्वारा डायरेक्टेड रामायण। रामायण के ट्रेलर ने अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स एंड अक्रॉस ऑल लैंग्वेजेस 1 बिलियन व्यूज को क्रॉस किया हुआ है। लेकिन इस ट्रेलर से लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या थी एंड मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस क्या थी, उसके बारे में बात करते हैं। रामायण के बारे में बात करने से पहले दो चीज़ों को एकदम साइड में रख देते हैं। पहला है कास्टिंग। कास्टिंग मतलब कौन एक्टर है, कौन एक्ट्रेस है, ये प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं। किसी किसी को पसंद आएगी, किसी किसी को नहीं आएगी, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। एंड सेकेंड है इसका स्टोरी का ट्रीटमेंट। स्टोरी किस तरह से दिखाई गई है, कौन कौन से एलिमेंट्स दिखाए गए हैं, कौन कौन से नहीं दिखाए गए हैं, ये तो हमको मूवी देखने के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन ट्रेलर देख के एक चीज़ बहुत क्लियर है कि ये मूवी में VFX या फिर मे बी AI का यूज़ बहुत ज़्यादा किया गया है। ऑलमोस्ट हर एक सीन ऐसा लगता है कि बस एक्टर्स को ग्रीन या ब्लू स्क्रीन के सामने शूट कर दिया है एंड पीछे से CGI कर दिया है। एंड यार बहुत छोटे छोटे सीन हैं इसमें जो कि VFX से बनाए गए हैं। मतलब मैंने एक सीन देखा जिसमें रावण को तिलक लगा रहे हैं, वो तिलक भी मुझे CGI का लग रहा है। वो सीन जहाँ पे राम जी, सीता जी, ये लोग अपनी कुटिया में हैं वनवास के दौरान, वो कुटिया भी AI की लग रही है। मतलब यार शायद ही ऐसा कोई सीन मुझे दिखा होगा पूरे के पूरे ट्रेलर में जो कि रियल लोकेशन पे शूट हुआ है। अगर आपकी मूवी का बजट बहुत ज़्यादा है, मतलब मुझे एग्जैक्टली मूवी का बजट पता नहीं कितना, क्योंकि हर जगह अलग अलग फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाँ ये बात है कि मूवी का बजट इज मैसिव। अगर मूवी का बजट मैसिव है सो यू शुड बी फोकसिंग ऑन वर्ल्ड बिल्डिंग। आपको ये नहीं करना होता है कि आपने सारी शूटिंग ग्रीन स्क्रीन पे कर ली एंड पीछे के पीछे पूरा CGI कर दिया। आपको रियल वर्ल्ड एंड CGI का मिक्सचर करना है। आदि पुरुष ने वैसा किया था कि आदि पुरुष इज एंटायरली एनिमेटेड, उसमें इंसान थे, बाकी सब CGI था। आप जैसे बड़ी बड़ी मूवीज देखते हो, आप राजा मौली की मूवीज देखते हो या संजय लीला भंसाली की मूवीज देखते हो, इनके बजट भी काफी अच्छे होते हैं, लेकिन ये लोग प्रेफर करते हैं रियल लोकेशंस पे शूट करना, रियल सेट्स बनाना। दैट इज व्हाट इज रामायण एक्सपेक्टेड टू बी। आपको रामायण के लिए वैसे रियल सेट बनाने थे यार। जंगल की शूटिंग करने में कितनी डिफिकल्टी है, जंगल को क्यों CGI करना, कुटिया कुटिया को क्यों CGI करना है। हाँ, आपने वानर सेना दिखानी है, आपने उड़ते हुए पक्षी दिखाने हैं, कुछ नए तरह के आपको राक्षस दिखाने हैं, आपको कुंभकर्ण दिखाना है, वहां पे CGI का यूज लगता है। एक सीन में दशरथ जी जो यज्ञ कर रहे होते हैं उसकी आग तक CGI करी हुई है। यार आग तो रियल दिखा सकते हैं। दूसरा जो इश्यू मुझे देख के लगा वो है बैकग्राउंड म्यूजिक का। यार ये आप एक धार्मिक मूवी बना रहे हो, धार्मिक मूवी का बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको धार्मिक रखना था। हैंस जिमर को आप बताओ ना भाई कि हमको क्या म्यूजिक चाहिए। हैंस जिमर ने इसको एक एपिक स्टोरी की तरह पेश कर दिया है जो कि आई डोंट नो कितना ये सही बैठेगा या नहीं बैठेगा। मे बी मूवी आने के बाद हमको मालूम चलेगा कि शायद कुछ कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक में चेंजेस हैं, बट आई एम पर्सनली नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड विद द बैकग्राउंड म्यूजिक। तीसरी चीज, हनुमान जी कहाँ है। अरे पूरा ट्रेलर निकल गया यार, हनुमान जी की एक झलक तक नहीं थी इसमें। बिना हनुमान जी के रामायण कैसे हो सकती है। मतलब देयर्स क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि हनुमान जी इस पार्ट में नहीं हो, सेकंड पार्ट में हो, लेकिन एक छोटी सी झलक से सीटियां बज जाती हैं। आप दिखाओ हनुमान जी, आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स नहीं दिखाए। ट्रेलर का फोकस राम एंड रावण पे था, लेकिन हनुमान जी भी चाहिए यार। मतलब कहाँ है हनुमान जी। सनी देओल के हनुमान जी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था कि वो कैसे दिखेंगे, व्हाट्स द लुक। एक लुक आया था पहले, एक साइड लुक आया था पहले, लेकिन एक्चुअल में स्क्रीन में वो कैसा दिख रहे हैं, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। मूवी आने में अभी काफी टाइम है, तो मूवी का फाइनल ट्रीटमेंट कैसा होगा ये तो हम मूवी देख के मालूम कर सकते हैं। मूविंग ऑन, दूसरी बड़ी न्यूज है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। स्पाइडरमैन ने क्रॉस कर लिया है 1 बिलियन का आंकड़ा, वो भी सिर्फ 6 दिनों में। एवेंजर्स एंड गेम को 5 दिन लगे थे, तो स्पाइडरमैन थोड़ा सा पीछे रह गया। हालांकि स्पाइडरमैन की ओपनिंग काफी बेटर थी। ये एक स्पाइडरमैन का रिव्यू नहीं है, मैंने एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू पहले ही बना चुका हूं, सो स्पॉइलर अलर्ट, मैं जो बात करूंगा उसमें स्पॉयलर्स आ सकते हैं। देखो, मार्वल स्पाइडरमैन के साथ एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है।
टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की 4 मूवीज बन चुकी हैं, लेकिन जो मार्वल की सबसे बड़ी गलती है टॉम हॉलैंड के साथ वो ये है कि मार्वल ने स्पाइडरमैन के विलेंस को अच्छे से यूज ही नहीं किया है। मतलब आप देखो स्पाइडरमैन के पास आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट लाइन ऑफ विलेंस है। सेकंड में भी बैटमैन होगा, लेकिन स्पाइडरमैन से ज्यादा फेमस विलेंस किसी के पास नहीं है। इतने सारे विलेंस हैं स्पाइडरमैन के पास कि ऑलमोस्ट हर मूवी में आप एक डिफरेंट विलेन रख सकते हो। वही हुआ है, आप टोबी मैगवायर से स्टार्ट करो एंड अब तक आओ तो शायद ही कोई विलेन को रिपीट करने की जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि स्पाइडरमैन के पास इतने सारे विलेंस हैं। लेकिन मार्वल स्पाइडरमैन को एमसीयू के डालने के चक्कर में इतना ज्यादा बिजी हो चुका है कि वो स्पाइडरमैन के विलेंस भूल चुका है। आप देखोगे अगर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन में 4 मूवीज में सिर्फ 2 ओरिजिनल विलेन आए हैं अब तक, वो भी स्पाइडरमैन की। पहले पार्ट में वल्चर था, जो फर्स्ट पार्ट का वल्चर था वो कॉमिक बुक के वल्चर या फिर एनिमेशन मूवीज के वल्चर से कंप्लीटली डिफरेंट था। उसके पास से वल्चर का सूट था, लेकिन उसमें वल्चर जैसी कोई खूबी नहीं थी। एनिमेशन में वल्चर लाइफ फोर्स निकाल लेता दूसरे लोगों से, ये वल्चर कुछ नहीं कर रहा है। दूसरे पार्ट में मिस्टीरियो था, जो कि आई थिंक काफी एक्यूरेट कॉमिक बुक विलेन था। तीसरा पार्ट तो एक फैन फेवरेट मूवी थी। एंड चौथे पार्ट में स्पाइडरमैन का कोई विलेन ही नहीं है। विलेन कौन है? जीन ग्रे। जीन ग्रे जो कि एक्स-मैन में एक पॉजिटिव कैरेक्टर है। पूरे 4th पार्ट में आपने एक भी विलेन नहीं दिखाया, एंड दैट्स एन इशू। आपको क्या लगता है कि स्पाइडरमैन की इतनी बम्पर ओपनिंग के बाद मूवी एकदम से क्यों खो गिर गई? क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ अच्छा नहीं फैला है। लोगों को एक्शन चाहिए यार, इमोशंस ठीक हैं, वो स्पाइडरमैन का आपने दिखा दिया लोनलीनेस, लेकिन स्पाइडरमैन के साथ एक्शन भी आता है, और वो एक्शन तब आएगा जब आप विलेन डालोगे। आपने विलेन ही नहीं डाला उसमें। जितने विलेंस आपने ट्रेलर में टीज किए थे वो तो कुछ सेकंड्स में आए और चले गए। स्कॉर्पियो हार्डली 10 मिनट के लिए था। हल्क से लड़वा दिया फॉर फन। हल्क कोई विलेन थोड़ी है यार। एंड इवन जो विलेंस फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में थे उनको स्पाइडरमैन से कोई दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत किससे? आयरन मैन से। अरे यार आयरन मैन के आगे बढ़ो आप। आयरन मैन ने एमसीयू स्टार्ट किया था, अब उसका पीछा छोड़ो। स्पाइडरमैन दुनिया का डीसी मार्वल सब मिला मिलू के स्पाइडरमैन से बड़ा कोई कैरेक्टर है ही नहीं। सोनी स्पाइडरमैन के विलेंस को लेके मूवी बना रहा है। वैनम को 3 मूवी मिल चुकी है, मार्वल के कैरेक्टर्स को 3 मूवी नहीं मिली है। डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल, इन सबको मिला के 3 मूवी नहीं मिली है। वैनम अकेला 3 मूवी कर चुका है। आप सोचो स्पाइडरमैन कितना बड़ा कैरेक्टर है। सो मेरे हिसाब से ये मार्वल की एक बहुत बड़ी गलती है, जिससे कि स्पाइडरमैन की जो रिवॉचेबिलिटी है वो कम हो गई है। मूविंग ऑन, हमारा नेक्स्ट सेक्शन है ट्रेलर टॉक, जिसमें हम बात करेंगे रिसेंटली कौन से ट्रेलर्स ने मचाई है धमाल। एंड आई थिंक सबसे ज्यादा धमाल मचाया हुआ है टॉक्सिक के ट्रेलर ने। जी हाँ, यश की नई मूवी टॉक्सिक आने वाली है बाय द एंड ऑफ अगस्त। ट्रेलर तो बहुत लंबा था, मतलब मेरे हिसाब से इतना बड़ा ट्रेलर मैंने यारिया मूवी का देखा था, जिसने स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी मूवी में क्या हो रहा है सब रिवील कर दिया था। टॉक्सिक का ट्रेलर भी कुछ वैसा ही है कि आपको सब कुछ उन्होंने रिवील कर दिया है कि कौन क्या है, स्टोरी लाइन क्या होने वाली है, कौन कौन लड़ेगा, तो काफी चीजें उन्होंने रिवील कर दी। मूवी देखने में काफी डार्क लग रही है। यश के लिए बैक टू बैक 2 नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले करना, टॉक्सिक और उसके बाद रावण। सो एक्सपेक्टेशंस आर ह्यूज, देखते हैं मूवी कैसे निकलती है। सेकेंड ट्रेलर है आवारापन 2 का। आवारापन 2 के साथ इमरान हाशमी की आवारापन सीरीज में वापसी हुई है लगभग 20 साल के बाद। एंड ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि जो स्टोरी लाइन 20 साल पहले उन्होंने रोकी थी वहीं से ये मूवी स्टार्ट होगी। आवारापन 2 रिलीज होगी 14 अगस्त को, यानी कि इंडिपेंडेंस डे के एक दिन पहले। सेम उसके साथ रिलीज हो रही है सनी देओल की बंटवारा 1947। बंटवारा में सनी देओल का कैरेक्टर मुझे गदर के कैरेक्टर की याद दिलाता है, जिसमें वो कई लोगों को अकेले अकेले पीट रहे हैं। एंड इसकी स्टोरी लाइन क्या है वो ट्रेलर देख के बहुत ही क्लियर हो चुकी है। ये भी 14 अगस्त को ही रिलीज होगी। एंड सेम डे पे एन हैथवे की द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट नाम की मूवी रिलीज होगी, जो कि कुछ एक डायनासोर बेस्ड मूवी लग रही है या तो कुछ एलियन बेस्ड मूवी लग रही है। एग्जैक्टली समझ में नहीं आया कि क्या था। कुछ तो सुपरनैचुरल है उसमें। अगस्त के एंड में आएगी टॉक्सिक, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एंड 28 अगस्त को आएगी श्रद्धा कपूर की ईथा, डायरेक्टेड बाय दिनेश विजान। ये मूवी बेस्ड है ऑन द लाइफ ऑफ विथा बाई, जो कि बहुत फेमस लावनी कलाकार रह चुकी हैं। इनके साथ साथ कुछ और ट्रेलर्स भी हमने देखे हैं जो कि सितंबर के लिए हैं। उसमें एक बहुत ही फन ट्रेलर मैंने देखा, वो था कोयोटे वर्सेस एक्मे। अगर आपने बचपन में एक कार्टून देखा होगा द रोड रनर शो, उसमें वाइल्ड ई कोयोटे नाम से एक कोयोटे रहता है जो कि एक्मे से प्रोडक्ट्स लेके आता है, जैसे कि बम हो गया या और भी कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं। वो सारे प्रोडक्ट्स उस तरह से काम नहीं करते जैसे कि वो कोयोटे चाहता है। तो इस मूवी को देख के समझ में आता है कि अब वाइल्ड ई कोयोटे एक्मे पे केस करेगा। एक बड़ा ही ऑफबीट सा कंसेप्ट है, थोड़ा फन मूवी हो सकती है। इसके बाद बात करेंगे नानी स्टार ऑफ द पैराडाइज।
जिसका ट्रेलर आ चुका है एंड मूवी रिलीज होगी सितंबर में। नानी फुल ऑन एक्शन मूड में है एंड ये एक मास एक्शन मूवी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, ड्वेन जॉनसन की जुमांजी 3 का ट्रेलर भी आ चुका है। जुमांजी का पहला पार्ट आया था 2017 में एंड सेकेंड पार्ट आया था 2019 में, तो लगभग 7 साल के बाद इन लोग ने थर्ड पार्ट निकाला है। लेकिन स्टोरी वहीं से स्टार्ट हो रही है जहां पे सेकेंड पार्ट खत्म हुआ था। एंड जितने शानदार पहले 2 पार्ट थे, मेरी तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। ये मूवी टोटल फन मूवी होने वाली है। एंड लास्टली बात करते हैं एक ऐसे ट्रेलर की जिससे मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूं। मूवी का नाम है प्राइम टाइम एंड मूवी में स्टार कर रहे हैं रॉबर्ट पैटिसन। मतलब यार ये बंदा इतना वर्सेटाइल हो चुका है ना, ये कुछ भी रोल कर लेता है एंड इसकी एक्टिंग इज बिकमिंग सो फाइन। ये डायलॉग डिलीवरी हो गया, उसके एक्सप्रेशंस हो गए, बहुत जबरदस्त है। आप सिर्फ ये ट्रेलर देखो, आप समझ जाओगे कि रॉबर्ट पैटिसन का लेवल आज की डेट में क्या पहुंच चुका है। ही इज डूइंग ऑस्कर लेवल एक्टिंग। तो ऑल इन ऑल सितंबर के लिए भी काफी सारा मसाला है एंड आई एम पर्सनली वेरी मच हाइप्ड अप फॉर सितंबर। चलिए फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब। बाय बाय।